नरेशन के बेसिक क्लास के पार्ट नंबर 1 के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं नरेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कथन कहा जाता है। ये नरेशन क्या होता है, कथन क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप जानने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पीकर क्या होता है, वक्ता जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये स्पीकर वक्ता क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं और ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और फिर आपको बताया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, देखते हैं जो हमारा टॉपिक नरेशन है, ये नरेशन होता क्या है। देखिए, नरेशन को समझने से पहले आप स्पीकर को समझिए कि स्पीकर क्या होता है। देखिए, क्योंकि जब तक आप स्पीकर को नहीं समझ पाएंगे कि स्पीकर क्या होता है, तब तक आपको नरेशन नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप नरेशन को समझने से पहले स्पीकर को समझिए, उसके बाद फिर नरेशन आपके समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली तरीके से। यहाँ पे देखिए, स्पीकर क्या होता है, वक्ता जिसको हिंदी में कहा जाता है, मैंने आपको बताया। स्पीकर क्या होता है, देखिए, जो किसी बात को कहता है, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, जो कहा जाता है, जिसके द्वारा कहा जाता है, वो क्या होता है, वो स्पीकर होता है। यानी जो कुछ कहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पीकर कहा जाता है। यानी कहने वाला क्या होता है, वक्ता होता है, स्पीकर होता है। अब चाहे वो एक वर्ड कहे, चाहे वो एक पूरा सेंटेंस कहे, चाहे वो एक पूरा पैराग्राफ कहे, यानी कहने वाला क्या होगा, वो स्पीकर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखें, सेंटेंस ये हो कि मान लो वहाँ पे क्या है, राम ने एक सेंटेंस कहा कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, इस सेंटेंस को कौन कहा, कौन बोला, यहाँ पे इस सेंटेंस को बोला राम। तो राम क्या है, ये स्पीकर है, क्योंकि कहने वाला कौन है, कहने वाला राम है, तो राम क्या हो गया, ये स्पीकर हो गया, ये वक्ता हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्पीकर या वक्ता क्या होता है। अब नरेशन को समझते हैं, आपको नरेशन इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा जो भी कहा जाता है वो क्या होता है, वो हमारा नरेशन होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी वक्ता के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा कहा जाता है वो क्या होता है, वो नरेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, स्पीकर कौन है, राम के द्वारा क्या कहा गया है, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये पूरा सेंटेंस नरेशन है। यहाँ पे आपको बताया गया कि स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा जो भी कहा जाता है वो क्या होता है, वो नरेशन होता है। यहाँ पे आपको नरेशन और स्पीकर समझ में आ गया कि ये दोनों क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पर, कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, राम, श्याम और अरुण, मान लीजिए यहाँ पे तीन क्या हैं, तीन दोस्त हैं। श्याम राम के पास आता है और श्याम राम से पूछता है कि बताओ राम, स्कूल चलोगे या नहीं चलोगे। तो वहाँ पे राम क्या कहता है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वहाँ पे क्या होता है, फिर जब राम ये बात कह देता है श्याम से, तो श्याम वापस चला आता है। उसके बाद अरुण के पास श्याम आता है, फिर अरुण क्या करता है, अरुण श्याम से राम के बारे में पूछता है, और अरुण श्याम से ये कहता है
कि बताओ श्याम, राम से क्या आपने मिला? तो श्याम क्या कहता है, हाँ मैं राम से मिला। फिर अरुण क्या पूछता है कि राम ने आपसे क्या कहा? तो श्याम के पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाता है। वो ऑप्शन क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है अरुण के द्वारा। देखिए अरुण क्या कह रहा है श्याम से कि क्या आपने राम से मिला? श्याम ने कहा हाँ मैंने मिला। उसके बाद फिर अरुण क्या कहता है कि बताओ श्याम, राम ने आपसे क्या कहा? तो अब यहाँ पे श्याम के पास दो ऑप्शन होता है कहने के लिए, बताने के लिए जो राम ने श्याम से कहा था। या तो वो क्या करेगा, जो राम ने जो भी सेंटेंस कहा है, जो भी वर्ड कहा है, उसको ज्यों का त्यों वो कह दे, वो बता दे। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन ये कि श्याम राम के द्वारा जो कहा गया सेंटेंस है उसको अपने अनुसार व्यक्त करे, वहाँ पे वो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए अब यहीं पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि श्याम के पास अब दो ऑप्शन हो जाता है। पहला क्या कि जो राम ने कहा वही श्याम क्या करे, अरुण से कह दे। और दूसरा क्या कि जो राम ने कहा उसको श्याम क्या करे, अपने तरीके से, अपने अनुसार अरुण से बता दे। तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन। देखिए जब श्याम राम के द्वारा कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों व्यक्त कर दे तो वही क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। वही क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। यानी राम के द्वारा कहे हुए सेंटेंस में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, और वही क्या कर दिया गया है, श्याम के द्वारा व्यक्त कर दिया गया है। तो वही क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और श्याम जब अपने अनुसार राम के द्वारा कहे हुए सेंटेंस को, कहे हुए कथन को अपने अनुसार अरुण से बताएगा तो वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। अब इसको समझिएगा ध्यान से, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आपको मैं डेफिनीशन बता देता हूँ, शायद आपको डेफिनीशन के थ्रू अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए डेफिनीशन क्या कहता है डायरेक्ट स्पीच का, कि किसी वक्ता के द्वारा कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों व्यक्त करना, वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता के कहे हुए कथनों को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग व्यक्त करना ही क्या होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यहाँ पे जब आप किसी वक्ता के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। और जब उसको अपने अनुसार बताते हैं या कहते हैं या व्यक्त करते हैं तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए श्याम जब अरुण से बताता है तो वो क्या कहता है, ये हम डायरेक्ट स्पीच के थ्रू बता रहे हैं कि क्या कहेगा वो डायरेक्ट स्पीच के थ्रू। जब चेंजिंग नहीं होगा तो वो ये कहेगा कि राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी। उसके बाद आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, आई विल नॉट गो टू स्कूल, राम के द्वारा जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड बोला गया है, किसी वर्ड को लेके चेंजिंग नहीं किया गया है। यानी जो राम ने कहा सेम वही वर्ड बोल दिया गया श्याम के द्वारा अरुण को बताने के लिए। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। और जब इसको अपने अनुसार श्याम बताएगा या कहेगा तो वो किस तरह से होगा, उस चीज़ को ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू जब वो क्या करेगा, व्यक्त करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए वो ये कहेगा, राम ने मुझसे बताया, राम टोल्ड मी दैट he would not go to school, he would not
गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। कौन स्कूल नहीं जाएगा? राम स्कूल नहीं जाएगा, श्याम नहीं, राम स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसा राम ने कहा उसी तरह से क्या कर दिया गया? व्यक्त कर दिया गया। और इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे बताया कि ही वुड नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं जाएगा, यानी कौन स्कूल नहीं जाएगा? राम स्कूल नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से आप ये पहचानेंगे कि ये सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको हमेशा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया कि आपको डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को देखने को मिलेगा। तो जब भी आप जिस भी सेंटेंस में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को पाइए तो वो कहिए कि वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। तो ये पहचान होता है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है, जो बताने वाले के द्वारा यूज़ किया गया यानी प्रयोग किया गया वर्ब होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो बताने वाले के द्वारा प्रयोग किया गया वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और वक्ता के द्वारा कहे हुए कथनों को जो व्यक्त करता है वो क्या होता है? वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। यहाँ पे देखिए, राम सेड टू मी, ये पहला पार्ट, और आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है, यही तो श्याम के द्वारा बोला गया ना, श्याम के द्वारा इसी का तो यूज किया गया ना, तो यही क्या हो गया? यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यहाँ पे देखिए, वक्ता के द्वारा जो सेंटेंस बोला गया होता है, यानी जो क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये नरेशन क्या होता है, स्पीकर कौन होता है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर था वो नरेशन यानी कथन का पार्ट नंबर 1 का वीडियो लेक्चर था और बेसिक क्लास का वीडियो लेक्चर था। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सभी बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया जो आपको ज़रूरत है जानने की, क्योंकि देखिए, जब आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, आखिर रीज़न क्या है, क्या कारण है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया और आप आगे आने वाले वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में आपको सभी रूल के बारे में बताया जाएगा कि क्या रूल होता है, क्या परफेक्ट मेथड होता है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में पार्ट नंबर 2 के वीडियो लेक्चर के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।